सभी को श्री सीताराम। प्रत्येक महिलाएं को अपने घर में अपने बच्चों के साथ या खुद ही जब टाइम मिले, ऐसा नहीं है कि आप स्नान करके पूजा के वक्त ही रामायण पढ़ सकते हैं। आपको जब वक्त मिले तब, लेकिन कम से कम 5 ना पढ़ सके, ना पाठ कर सके तो 5 दोहा ही पढ़ें, पर पढ़ें। हिंदू धर्म का ये मान्यता है कि हिंदू धर्म में रामचरितमानस रहना चाहिए और इसकी दायित्व सबसे अधिक घर की महिलाएं के होती हैं। आप पाठ ना कर सके तो कोई बात नहीं, जब टाइम मिले आप 5 दोहा ही पढ़ लें, अगले दिन फिर पाठ कर लीजिएगा। और रामायण पढ़ने में कुछ नहीं, उसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं, दोहा, चौपाई, छंद और सोरठा। तो अपने अपने लय से लोग बोलता है, लेकिन जो हमारे बाबा लोग पढ़ते थे, मेरे दादाजी, हम उसी तरह से पढ़ते हैं। और पता नहीं आप लोग को अच्छा लगेगा कि, लेकिन ये चीज़ करना चाहिए और हम पढ़ते भी हैं और हम अपने बच्चे को भी पढ़ाते हैं। तो सभी को श्री सीताराम। और फिर इस पाठ में पेज संख्या 234 का आगे कथा पढ़ते हैं। ज़्यादा तो टाइम नहीं, पर जितना मिलता है उतना करते हैं। राम दिखावहि अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचहि जासु अनुशासन माया। कोमल, मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया पलक गिरने के चौथाई समय में ब्राह्मणों के समूह रच डालती है। भक्ति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देख चले गुरु पाहे, जान विलंब त्रास मन माही। वहीं दोनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष से यज्ञशाला को आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार इस विचित्र रचना को देखकर वे गुरुदेव के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर हो गया। चौपाई को इस तरह से पढ़ा जाता है, मेरे बाबा लोग, दादाजी लोग पढ़ते थे, हम भी उसी तरह पढ़ते हैं। जासु त्रास डर कहूँ डर को होई, भजन प्रभाव देखावत सोई। कहीं बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरी आई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भय का नाटक दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल, मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को विदा किया। और दोहा कुछ इस तरह से, सभय प्रेम भिन्नति यति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाई सिरा, बैठे आयुष पाई। सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा। फिर भय, प्रेम, विनय और अत्यंत संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। निशि प्रवेश मुनि आयुष दीन्हा, सबहि संध्या बंदनु कीन्हा। कहत कथा इतिहास पुराने, रुचिर रंजनी जुग जाम सिरानी। संध्या समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते रात्रि 2 प्रहर बीत गई। मुनि बर शयन कीन्ह तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब मुनि ने जाकर शयन किया। जिनके चरण कमलों के लिए वैरागी भी भांति भांति के जप और योग करते हैं,
वे दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बारे बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तब कीनी। दोनों भाई प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुण्य पुण्य प्रभु कह सोवहु ताता, ओढ़े धरि उर पद जल जाता। श्री रामचंद्र जी के चरण को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनके चरण को दबा रहे हैं। जब श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा कि हे तात, अब तो सो जाओ, तब वे दोनों भाई उन चरण कमलों को हृदय में धर कर लेट गए। उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहिले ही जगतपति, जागे राम सुजान सियापति। रामचंद्र शंकर जी उमा। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द सुनकर लक्ष्मण जी उठे। श्री रामचंद्र जी भी गुरुदेव से पहले जाग गए। कथा विसर्जन हो तो है सुनो वीर हनुमान, मन चंचल कथा में न लगता, देते हूँ विश्राम सियापति। रामचंद्र शंकर जी उमा।